आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि फिटमैन फैक्टर 2.0 से आपकी सैलरी जो है वो डबल हो जाएगी। तो रुक जाइए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जेब में असल में कितने पैसे बढ़ेंगे, क्योंकि सच कुछ और है। इस वीडियो को पूरा देखें और ये पूरी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर भी करें। 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारी की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। कोई कह रहा है कि अगर 7वें वेतन आयोग के फार्मूले के अनुसार देखा जाए तो सैलरी और पेंशन ट्रिपल हो सकती हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ एक्सपर्ट दुगनी बढ़ोतरी की संभावना जता रहे हैं, लेकिन अभी तक सैलरी पेंशन को लेकर सरकार की ओर से कोई अपडेट नहीं दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक सरकार के द्वारा कोई अपडेट नहीं दिया गया है, ना ही 8 पे कमीशन ने कोई अपडेट दिया है। हालांकि 8वां वेतन आयोग द्वारा अलग अलग जगहों पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर से मुलाकात की जा रही है। इन बैठकों के दौरान आयोग इनकी मांगें सुन रही है। इसी आधार पर आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, जो सरकार को सौंपा जाएगा। फिर सरकार कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू कर देगा। इस बीच फिटमेंट फैक्टर एक अहम रोल निभा सकता है, क्योंकि इसी आधार पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन का इजाफा हो सकता है। संभावना है कि फिटमेंट फैक्टर 2 से 3 के बीच रखा जा सकता है। ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि अगर 2.0 2.0 फिटमेंट फैक्टर रखा जाता है तो क्या सैलरी डबल हो जाएगी। ये एक बड़ा विषय है कि लोग समझ रहे हैं कि अगर फिटमेंट फैक्टर 2 हो जाएगा तो सैलरी डबल हो जाएगी, 3 हो जाएगा तो सैलरी 3 गुना हो जाएगी, लेकिन ये ऐसा नहीं है। फिटमेंट फैक्टर एक वो फैक्टर है जिसके द्वारा आपका बेसिक फिट होता है, ना कि उससे आपकी सैलरी डबल या ट्रिपल हो सकती है। तो आइए इसमें जानते हैं। डबल नहीं होगी सैलरी। कई कर्मचारी सोच रहे हैं कि 2 का फिटमेंट फैक्टर उनकी कुल सैलरी को दोगुना कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। छठे वेतन आयोग ने 1.86 का फिटमेंट फैक्टर तय किया था, लेकिन एवरेज ग्रॉस सैलरी में 54% की बढ़ोतरी हुई थी। 7वें वेतन आयोग ने 2.57 का कहीं अधिक उच्च फिटमेंट फैक्टर अपनाया, लेकिन कुल सैलरी में केवल 14.29% की बढ़ोतरी देखने को मिली। हालांकि महंगाई भत्ता को इसमें शामिल किया गया है, जिस कारण इनकी सैलरी में तेज बढ़ोतरी हुई। तो दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपका जो है सैलरी डबल हो जाएगी, लेकिन फिटमेंट फैक्टर से आप अपनी बेसिक का अनुमान ज़रूर लगा सकते हैं कि अगर आपकी बेसिक 25,000 है, तो अगर फिटमेंट फैक्टर 2 का मिल रहा है तो आपकी बेसिक सीधे वो उसकी जस्ट डबल हो जाएगी, लेकिन आपकी सैलरी डबल नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर जो नया जब वेतन आयोग नया लगता है तो उस समय जो डीए है वो शून्य हो जाता है। तो इस तरीके से कहा जाएगा कि जब डीए शून्य से स्टार्ट होता है तो सैलरी में हाइक जो है वो डबल नहीं होती है, बल्कि वो बेसिक जो है वो आपका डबल होता है। ऐसे ही अगर 8वें वेतन आयोग में फैक्टर को 2% तक बढ़ाया जाता है तो बेसिक सैलरी और पेंशन डबल हो सकती है, लेकिन महंगाई भत्ता और अन्य अलाउंस जुड़ने के बाद कुल सैलरी में दोगुनी बढ़ोतरी नहीं होगी। इकोनॉमिक्स टाइम्स के अनुसार बैंक बाजार का कहना है कि 2 फिटमेंट फैक्टर पर कुल सैलरी में 31% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। जी हाँ, अगर आपका फिटमेंट फैक्टर 2 लगता है तो आपकी जो सैलरी है वो 31% तक बढ़ सकती है। अभी कितनी सैलरी बढ़ेगी? 2 फिटमेंट फैक्टर पर देखा जाए तो आपकी बेसिक सैलरी अगर 25,500 है और कुल सैलरी 48,450 है, जिसमें 60% महंगाई भत्ता और 24% जो है एचआरए शामिल है, तो कुल आपकी सैलरी जो हो जाएगी नए बेसिक पे